आइए दर्शन कराते हैं कृष्णा स्वाध्याय केंद्र का। चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए आप, सबसे पहले वो फोटो देखिए जो आपके सामने भगवान श्री कृष्ण सबसे बेहतरीन सारथी, और हम सब के लिए अगर मैं कहूँ सबसे बेहतरीन सारथी, मैं एक स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, वो हमारे बब्बर शेर निर्मल सर हैं। और आप सोचिए, जब आपको मैं निर्मल सर के जो बब्बर शेर हैं उनके पिताजी, उनसे मिलाऊंगा तो आपको एक नया अनुभव होगा। हमारी टीम के साथ आप संघर्ष करना सीखेंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा ना वही इतिहास बदलने वाला है। और ये इतिहास आज लिखा जाएगा। जुड़िए मेरे साथ में और देखिए ये जो आप, जब मैं अंत करूंगा ना कि लाइब्रेरी दिखाने के बाद में, तब आप मुझे बताना कि ये इंडिया की बेस्ट लाइब्रेरी है या नहीं। मुझे इतना खुशी हुई मेरे दोस्तों कल इस लाइब्रेरी को देखकर। जाएगी एक टेस्ट होगा जिसके माध्यम से हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि किन बच्चों का, किन प्रतिभावान बच्चों का इस लाइब्रेरी में निःशुल्क उनको आने दिया जाएगा। और जो पूरी डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी सारी फैसिलिटीज़ को दोस्तों वो यूज़ कर पाएंगे, उन सुविधाओं का मजा ले पाएंगे और अपनी जो शिक्षा है उसे आगे बढ़ाएंगे। जैसा सर ने बता ही दिया आपको कि टेस्ट होगा एक, उस टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ये अपने आप में अनूठा प्रयोग है। पूरे भारत में इस प्रकार का स्वाध्याय केंद्र वर्तमान में कोई भी नहीं है। सार्वजनिक पुस्तकालय इस प्रकार का वर्तमान में कोई भी नहीं है। और जैसे मैं बताया कि हम चाहते हैं कि इससे जो है सभी लोग मोटिवेट हों और अपने अपने ज़िले में भी, क्योंकि मैं पूरे भारत जो है उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपना निर्मल सर हूँ, सरकार तो हूँ नहीं, तो पूरे भारत का तो मैं भला नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसे मॉडल, जैसे मैंने जोधपुर में निर्मल आत्मनिर्भर युवा योजना जो हमने शुरू किया था, और भी जो अलग अलग काम जो हम कर रहे हैं, ये जो स्वाध्याय केंद्र के माध्यम से हम एक ऐसा मॉडल विकसित करेंगे, इस मॉडल को दिखा के आप अपने अपने जिले के जो दानदाता है, भामाशाह है, उनसे जाके संपर्क करोगे कि देखो भाई जोधपुर में निर्मल सर ने कितना बड़ा पुस्तकालय बनाया और उसके माध्यम से इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और इतना जबरदस्त रिजल्ट वहां से निकल रहा है। और आप यहाँ हमारे जिले के भामाशाह, आप सीकर के हो, आप जयपुर के, आप प्रयागराज के हो, आप पटना के हो, चंडीगढ़ के हो, आप इतने बड़े वहाँ के भामाशाह हो, आप भी जो है इस प्रकार का कोई एक बड़े से हॉल में विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था कीजिए। और उस समय फिर पूरा उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी प्रवेश परीक्षा वगैरह आप मुझे बताना, मैं उनको पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन अपने वहाँ के भामाशाहों का भाव जो है वो आप जागृत कीजिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और हमारा जो उद्देश्य है श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र को लेके, वास्तव में वो दो कारणों से पूरा होगा। यहाँ पर विद्यार्थी आकर और रिजल्ट दें, और आप जहाँ जहाँ पे बैठे हैं जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, वो अपने अपने ज़िले के अंदर ऐसे भामाशाहों को प्रेरित करें कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार की लाइब्रेरी आप बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें डेवलप करके दीजिए, और उसके बाद में उसकी मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको वादा देता हूँ, मैं पूरा आपको सहयोग दूंगा। और निश्चित रूप से देखना, इस प्रकार पूरे भारत के अंदर, हर शहर के अंदर ये काम स्थापित हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। स्वागत है आपका सफलता की कुंजी कृष्णा स्वाध्याय केंद्र के अंदर। कहाँ? कृष्णा स्वाध्याय केंद्र। खुद देख लीजिए और खुद ही देख लीजिए और बता दीजिएगा मुझे कि इंडिया में आपने कोई लाइब्रेरी देखी हो। पूरा लाइब्रेरी को क्या, मतलब पूरा लाइब्रेरी को आप एक बार घुमाइए और देखिए इस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या है। मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। ये पूरी लाइब्रेरी में आपको जितने भी कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, ये सारे कंप्यूटर्स एक सर्वर से कनेक्टेड, मतलब बिना इंटरनेट की पूरी लाइब्रेरी में बैठे बच्चों को टेस्ट देने की सुविधा भी मिल पाएगी। और भी तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। आप देख पा रहे हैं बच्चों के सामने हर डेस्क पे कंप्यूटर है, पूरा एक वर्क स्टेशन अपने आप में ये हर टेबल है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पूज्य श्री कृष्ण का वॉलपेपर आपको कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सारे कंप्यूटर दोस्तों इंस्टॉल हो चुके हैं, बस अब इंतज़ार है तो केवल आप जैसे प्रतिभावान बच्चों का जो इस लाइब्रेरी की शोभा और बढ़ाएंगे। आपको दिख रहा होगा सामने दीवार पर लगा पैनल दोस्तों, वही पैनल जिस पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वही पैनल जो कुमार गौरव सूर्य कुलपति में आपके सामने नोट्स लेकर आता है, वही पैनल जिस पर चल जुट्टी सुना क्लास लेते हैं। तो दोस्तों वो पैनल आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे स्टेज है जहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग टीचर्स की क्लास भी लगाई जा सकती है।
साथ साथ वो किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो तो आपको साथ ही साथ दीवारों पर लगे दूसरों स्क्रीन्स भी दिख रही होगी, जो पीछे बैठे लाइब्रेरी के पीछे बैठे बच्चों को भी उतना ही आनंद और उतना ही सहूलियत प्रदान कर पाए। तो पूरा इंतज़ाम किया है, बस इंतज़ार है तो बच्चे के यहाँ सेलेक्ट होकर आने की। उसके बाद दोस्तों उत्कर्ष जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले सिद्धांत पर चलता रहेगा और हमेशा की तरह आपको सफल बना के ही दोगे। चलिए राजौरी टीम में आपको लेकर चलता हूँ उसी पैनल की ओर और वहीं से आपको सुनाऊंगा कौन सा चल जुट्टी वाला जो डायलॉग है वो उसी पैनल से सुनाऊंगा आपको। देख लीजिए आप, मतलब मैंने क्यों कहा था आपसे एक डिजिटल लाइब्रेरी है, मैंने क्यों कहा था ऐसी लाइब्रेरी आपको राजस्थान में नहीं देखने को मिलेगी। कारण उसका ये हर सीट के ऊपर डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में आपके सामने कंप्यूटर है। आप यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। आप डिजिटल रूप से अध्ययन कर सकते हैं। उत्कर्ष डिजिटल शिक्षा में क्रांति लाया है, तो उसका ये एक नया सबूत आपके सामने है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखिए कुछ लोग हमारे बीच में अभी भी उपलब्ध हैं। मतलब आप देखिए, ये मैं चाहता हूं कि हर बच्चा यहां तक पहुंचे जो पढ़ सकता है, जो कुछ बन सकता है, वो हर बच्चा इस लाइब्रेरी तक पहुंचना चाहिए। ये आपका दायित्व है मेरे दोस्तों। इस लाइब्रेरी के बारे में आप सभी को बताना है, इस स्वाध्याय केंद्र के बारे में आप सभी को बताना है। आइए मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या कृष्णा स्वाध्याय केंद्र के अंदर, जिसमें आपको जानकर खुशी होगी कि एक डिजिटल लाइब्रेरी तो है ही, साथ में एक माहौल आपको उपलब्ध कराएगा। वो माहौल जो एक परीक्षार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। पढ़ने से नहीं, स्मार्ट स्टडी करने से सबसे बड़ी बात होती है। तो लीजिए आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी